हेलो, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल स्टडी 123 यूट्यूब चैनल पर। हम आ चुके हैं अभी आज की नई क्लास लॉगरिथम लेकर। तो कैसी है मेरी आर्मी? नमस्ते, वेलकम। कैसी है मेरी फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आप लोगों को बता दें कि हमारी क्लासेस एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और नेवी के साथ साथ एनडीए 2022 के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे लॉगरिथम्स। हमने कल लॉगरिथम्स का पार्ट 1 बेस अच्छे से कंप्लीट कर लिया और हम लोग अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार हम लोग सिलेक्शन को छीन लेंगे, छीन कर लेंगे जिसमें हमारा हक है, विथ मेहनत के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। कल के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने कल क्या क्या देखा था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने कल एक प्रॉपर्टी देखी थी, लास्ट प्रॉपर्टी से हम लोग स्टार्ट करके चलेंगे। यदि लॉग बीटा की पावर m बेस अल्फा की पावर n बराबर क्या होगा। तो जो ये अल्फा की पावर, इनपुट की जो पावर होती है वो आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में, और जो बेस की पावर होती है वो डिवाइड में आगे आती है। जैसे m अपॉन n लॉग बीटा बेस अल्फा, ये प्रॉपर्टीज़ होती है। किस प्रकार से हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? जैसे लॉग अच्छे से लिखते हैं हम लोग। लॉग 256 बेस 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 256 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 8 लॉग 2 की पावर 8 अपॉन बेस 2 की पावर 5। यहाँ से 8 अपॉन 5 आ जाएगा, लॉग 2 बेस 2 हो जाएगा। और अगर यदि बेस और इनपुट यदि सेम है तो आंसर होता है 1, तो अर्थात आ जाएगा 8 अपॉन 5। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है, यदि लॉग बी बेस ए हो तो हम लोग इसको डिवाइड में 1 अपॉन लॉग बेस को इनपुट में, इनपुट को बेस में चेंज कर सकते हैं। ये होती है बेस इनपुट चेंज। बेस इनपुट चेंज प्रॉपर्टी। बेस इनपुट चेंज प्रॉपर्टीज होती है। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हम ले लेते हैं लॉग 6 बेस 3। इसको हम लिख सकते हैं लॉग 1 अपॉन लॉग 3 बेस 6। इस प्रकार से हम लोग बेस चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? बेस चेंज प्रॉपर्टी। अभी तक हम लोग कर रहे थे बेस बदलने वाली प्रॉपर्टी, आपस में किस तरह से बदलते। अब हम लोग बेस को ही चेंज कर देंगे। कैसे? जैसे लॉग बी बेस ए लिखा है, इसको हम लोग पहले लिखेंगे लॉग बी अपॉन लॉग ए लिख सकते हैं।
अब हम बेस में कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, केवल 1 नहीं लगा सकते और 0 से बड़ा होना चाहिए। हमने यहाँ पे ई लगा दिया बराबर। यदि कहीं पे ई लिखा है तो हम लोग ई को नेग्लेक्जिबल भी कर सकते हैं। और यदि हम लोग नेक्स्ट और अगला लगाना चाहें कुछ और, बी अपॉन लॉग ए, हम लोग यहाँ पे बेस में हम लोग 10 ले लें, मतलब हम लोग बेस में कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको क्लियर करके चलेंगे। जैसे लॉग 2 बेस 3 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग 2 ऊपर लॉग 3 नीचे। अब हम लोग बेस में ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। अब ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी ऊपर वाली, और ये बनेगा 1 अपॉन लॉग 2 बेस 3। इसको ऊपर ले जाएंगे तो देखना वही बन जाएगी, देखना घूम फिर के वही आ जाएगा। देखना ये देखो 2 ऊपर चला जाएगा और बेस में 3 आ जाएगा। यही जो हमने लिखा था ये घूम फिर के देखो यही बन गया। इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज ऑलवेज सत्य है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तिरछी नज़र कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग पहले पिछले का एग्जांपल देख लेते हैं। यदि कहीं पे लॉग बी बेस ए इंटू लॉग सी बेस बी इंटू लॉग ए बेस सी दिया गया है, कैसे करेंगे? तो हम लोग इसको बेस चेंज फार्मूला लगाएंगे, लॉग बी अपॉन लॉग ए। जब बेस में कुछ ना दिखे तो हम लोग ई मान के नेग्लिजिबल कर सकते हैं, लॉग सी अपॉन लॉग बी इंटू लॉग ए अपॉन लॉग सी। इतना क्लियर? अब देखो इस बी से ये बी वाला कैंसिल कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बराबर 1 इज राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं तिरछी नज़र कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो कि बहुत ही इजी है और बिल्कुल तुरंत जल्दी से सवाल हल हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तिरछी नज़र का कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको हम लोग सीधे, और ये भी सुपर डुपर लॉजिक है, सुपर डुपर लॉजिक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। इस लॉजिक से आप लोग कैसा भी सवाल हो इस तरह का सवाल आप लोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। जैसे हमने भी पिछला सवाल किया उसको देखते हैं, लॉग बी बेस ए इंटू लॉग सी बेस बी इंटू लॉग ए बेस सी। ठीक, तिरछी नज़रों का कॉन्सेप्ट किस तरह लगेगा? ये देखो ऊपर से नीचे तिरछी नज़र मिल रही है, कैंसिल कट आउट, लॉग ए बेस ए, आंसर 1। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन, लॉग 3 बेस 2 लॉग, ये कोई सवाल दिया गया है। इस सवाल को हम लोग किस तरह से हल करेंगे वो देखते हैं। हम लोग ब्लैक पेन ले लेते हैं। अच्छा, ये देखिए लॉग 3 से ये तिरछी नज़र, 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 कट गया। जब इतना कट जाएगा तो लॉग 8 बेस 2 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो लॉग
टू बेस टू की पावर थ्री, थ्री आगे आ जाएगा, लॉग टू बेस टू ये पूरा हो जाएगा वन और आंसर आ जाएगा थ्री। इस प्रकार से हम लोग इस लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लॉजिक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिससे कि लॉजिक बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि log 10 बेस टू इंटू log 2 बेस 3 इंटू log 10 बेस 10, ठीक। इस सवाल में हम लोग लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक क्या है, ये तिरछी नज़र कट जाएगा और हम लोग लिखेंगे log 10 बेस 10 आंसर 1। ये इस प्रकार का लॉजिक है जो कि हर जगह लगेगा। आप लोग कोई सा भी सवाल हो, आप लोग इस सवाल में, इस जहाँ पे इस ऐसा सवाल दिया को आप लोग लगाएंगे, ये सवाल लगेगा, ठीक। इतना क्लियर। ये सवाल आप लोग कल हम लोग इसकी फिर से प्रैक्टिस करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, यदि log 10 बेस 10 प्लस log 100 बेस 10 प्लस log 1000 बेस 10, बस इतना सवाल दिया गया। छोटा सा प्यारा सा चुन्नू मुन्नू सवाल। कैसे करेंगे, ये लिखा है log 10 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10 दी पावर 2 प्लस log 10 दी पावर 3 बेस 10। यहाँ से इसका वैल्यू 1 प्लस ये पूरी की वैल्यू हो जाएगी 1, 2 आगे आ जाएगा, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1, ये 3 उठ के आगे आ जाएगा 3, आंसर आ जाएगा 3 2 5 1 6। इस तरह से हम लोग सवाल को करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक हम लोग लॉजिक देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये। कैसा लॉजिक, यदि log 10 बेस 10 प्लस log 100 बेस 10 प्लस डैश 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 log 10 इंटू n टाइम्स बेस n हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को हम लोग करेंगे कैसे, तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, इसको लॉजिक को हम लोग सीधे प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 1। अभी हमने इसके पहले बताया, यहाँ से आ जाएगा 2 बाहर 10 इंटू 10 प्लस डैश डैश लगाएंगे, आ जाएगा ये। हम लोग एक को जब हम लोग एक को हम लोग n बार जोड़ेंगे तो n आ जाएगा। इसी बार हम 100 को n टाइम्स करेंगे तो n आ जाएगा। अब n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होता है n प्लस 1/2 होता है, और यही इस सवाल का डायरेक्ट आंसर होगा। जैसे इसको एक लॉजिक देखते हैं, क्लियर करेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। जैसे सिग्मा n बराबर 1 से लेकर n बराबर k, इसको हम लोग अच्छे से लिखेंगे। क्वेश्चन, सिग्मा n बराबर 1 से लेकर n बराबर k और 1/log 10 बेस 10 दी पावर। इसको करने के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
सिग्मा n बराबर 1 से n बराबर k करेंगे, लॉग पलटा देंगे इसको, तो लॉग 10 दी पावर n बेस 10 आ जाएगा। क्लियर। अब हम लोग 10 कॉमन कर लेंगे, सिग्मा हटाएंगे और 10 कॉमन करेंगे। कैसे? लॉग हमने 10 बेस 10 कॉमन कर लिया, 1 प्लस 2 प्लस डैश 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 के टाइम्स आ जाएगा, और लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, कोई दिक्कत ही ना रहा। और जब इसको हम लोग करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश के टाइम्स, आंसर आ जाएगा के प्लस 1/2। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बता दें, हमारी इंस्टा आईडी अनस 200437 है, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और टेक्निकल स्टडी 123 यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को टाइम टू टाइम क्लासों की इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। कैसी लगी आप लोगों को क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।